मैं भी स्ट्रगलिंग फेस में हूँ। मैंने स्ट्रगलिंग फेस में बहुत सारी चीज़ें देखी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते सभी लोगों को। वीकेंड होप सभी लोगों का अच्छा गया होगा। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच जो आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया। फर्स्ट टाइम मैंने इतनी हिम्मत करके वो वीडियो डाली, व्लॉगिंग डाला, जिसमें अमेरिका के बारे में थोड़ा बहुत मैंने लाइफस्टाइल के बारे में बताया और लोगों ने इतना प्यार दिया कि उसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे गए। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सच में मुझे प्यार दे रहे हैं और मैं देख भी रही हूँ कि मेरे शॉर्ट वीडियोज़ और लॉन्ग वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को प्यार देते रहिए। मैं न्यू कंटेंट आपके लिए अमेरिका के लिए लेके आती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मैं धूप ले रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है और धूप बहुत ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पे मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज धूप ले ली जाए। वीकेंड का टाइम था, जॉब अभी था नहीं, तो हम लोग यहाँ पे मैं अभी अकेले धूप ले रही हूँ, थोड़ा सा विटामिन सी ले रही हूँ। साथ के साथ आज जो मेरा कंटेंट होगा ना, वो कुछ स्पेशल होगा आप लोगों के लिए, जिसमें लोगों को जो दिखता है ना कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक ईजी है लाइफ जीना यहाँ पे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि भाई सभी लोग को बता रही हूँ ये चीज़ कि अगर आप लोग अमेरिका आ रहे हो ना, इतना भी ईजी नहीं है यहाँ पे रहना। यहाँ पे जो भी लोग अगर फर्स्ट पीढ़ी लाइक मैं, जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई हूँ, तो हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जो जनरेशन ऑलरेडी आके यहाँ पे बैठी हुई है और काफ़ी टाइम से उन्होंने टाइम स्पेंड कर लिया है, इमिग्रेंट्स वो लोग हो गए हैं, ग्रीन कार्ड ले लिया है, तो उनकी लाइफ तो अच्छी चल रही है। लेकिन हम जैसे लोगों की जो नॉन इमिग्रेंट हैं, जिनके पास वीज़ा सिर्फ एक्सटेंशन बेस पे है, ग्रीन कार्ड नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको अमेरिका आना है, तो उससे पहले कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग आ रहे हैं H1 पे, तो H1 बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट मतलब लाइक वीज़ा के लाइक केसेस होते हैं। लाइक H1 होता है, F1 होता है, OPT होता है, L2 होता है, आपका H4 EAD होता है, ग्रीन कार्ड होता है, US सिटीजनशिप। तो डिफरेंट यहाँ पे केसेस होते हैं जिसमें आप मतलब आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग आपका जो करियर होगा या तो वो L1 से होगा, या फिर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ जाओ, या फिर आप अपना बिजनेस वीज़ा पे आ जाओ, या फिर आप H1 पे आओगे। तो स्टार्टिंग आपका करियर जो होगा US में आने के लिए वो इसी वीज़ा से होगा। बट यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो सबसे पहले अपना माइंड सेटअप करके आना कि आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अपना सारा काम A to Z, घर का सब करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी अच्छी इनकम है ना, तो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक दिन के लिए भी मेड अगर अफोर्ड करोगे खाना बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो लोग आपकी जो कॉस्टिंग लेते हैं वो $250 से $300 लेते हैं। घर की सफाई का भी कम से कम रूम के अकॉर्डिंग डिवाइड होके आपको पता चलेगा, तो $250 से $300 आपका पर डे का लेंगे, तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे जो वुमेंस की लाइफ है ना, वो थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है कि आपको जॉब भी करना है और साथ के साथ आपको घर भी संभालना है। बट हाँ, हस्बैंड्स वगैरह भी प्रॉपर यहाँ पे आके हेल्प कराते हैं। तो आप लोग अपनी कमर टाइट कर लो भाई कि यहाँ पे अगर आपको आना है तो अपना घर का सारा काम, इवन गार्बेज फेंकने से लेके, बर्तन मांजने से लेके, घर की साफ सफाई से लेके, कपड़े धोने से लेके, आयरन करने से लेके, इवन सब्जियां, ग्रॉसरी अगर आप लेके आते हो गाड़ी में तो वो भी उठा के लेके आना है, पानी की कैरेट भी उठा के, सब कुछ खुद करना है। बस फील तब होता है जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और हमसे काम नहीं होता, फिर भी हमें करना पड़ता है। तो ये स्ट्रगलिंग लाइफ है कि अपने आप को हेल्दी रखना है, आप लोगों को अच्छा खाना है, और आप हेल्दी रहोगे तो आप यहाँ का सारा काम कर पाओगे। देखो, आप फैमिली बना सकते हो, यहाँ पे फ्रेंड्स बना सकते हो, बट यहाँ के जो फ्रेंड्स होते हैं और जो इंडिया के फ्रेंड्स होते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कैसे? इंडिया के फ्रेंड्स होते हैं, आप कभी भी मुँह उठा के चले जाओ, बता दो तबीयत ख़राब है, आ जाएंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, मे बी कुछ बाहर से ले आए। बट यहाँ के जो फ्रेंड्स होते हैं, हमेशा कॉल करके आपको पूछना पड़ता है कि आप हो अवेलेबल या नहीं। मोस्टली केसेस में तो उन लोग के अपने प्लान्स ही होते हैं। तो कितनी भी अच्छा रिलेशनशिप होगा ना आपका किसी फ्रेंड से, आप उसके घर बिना पूछे उससे जा ही नहीं सकते। तो प्लीज़ अगर आप लोग आ रहे हो, कमर बांध के टाइट करके आना, हेल्दी अपना स्वास्थ्य लेके आना। अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो अपनी मेडिकल की प्रॉपर आप रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे लेके आना, लैब टेस्ट करा के आना, हो सके तो वहीं से ठीक होके आना, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी बहुत दिन में मिलती है। अपना एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है 3 इयर्स का, उसकी आइज़ में प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पे नए आए थे, हमें पता नहीं था इतना मेडिकल के बारे में, और मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके की आँख देखी थी। उसकी आइज़ में फ्लू हो गया था, आई डोंट नो कुछ था इन्फेक्शन।
अपॉइंटमेंट ली थी हमने 15 डेज़ बाद में ली थी। क्या हुआ, घर की हमने जो भी रेमेडीज़ करी उससे हमने उसको ठीक करा। 15 डेज़ बाद जाके करती क्या मैं, जब बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे अगर आपको मेडिकल इश्यूज़ हैं तो ये भी आप ध्यान रखना कि भाई वहाँ से या तो आप ठीक ठाक करा के आओ, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्रॉपर रिपोर्ट्स लेके आओ। PCP वगैरह आते ही सबसे पहले अपना चूज़ करो और उसके बाद आप अपना अपॉइंटमेंट ले लो। तो जो जनरली फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट मिलती है ना, वो 2 से 2.5 महीने का गैप रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेडिकल के जो अलाउंसेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। जो डॉक्टर से बहुत ज़्यादा बिल उसका डालते हैं, इंश्योरेंस कवर करता है तो ठीक, नहीं करता तो आपको ज़्यादा बिल भरना पड़ता है। तो मेडिकल यहाँ पे अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सैलरी कितनी होनी चाहिए। सैलरी मिनिमम ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। मैं मैरीलैंड में रह रही हूँ, तो यहाँ पे जो सैलरी है मिनिमम अगर आपके 6,000 भी होती है, 5 to 6,000, तो आप एक फैमिली के साथ अच्छे से रह सकते हो। जनरली जो सैलरी है ना, वो आपकी कैलकुलेट होती है रेंट और कार के मतलब लाइक कार के जो प्राइस होता है उससे डिपेंड करता है। क्योंकि मोस्टली अमेरिका में ना जो आपका रेंट है और जो आपका कार का प्राइस है उसी से 40% आपका सैलरी चला जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इंडिया से USA आ रहे हो तो सबसे पहले आप स्टेट में देखो कि वहाँ पे कितना प्राइस का मिनिमम घर मिलता है रेंट पे। 1 BHK, 2 BHK, स्टूडियो रूम, 3 BHK, टाउन हाउस कितना है, सब कुछ वहीं से पता करके आना। उसी हिसाब से आप अपनी कंपनी से सैलरी के लिए बोल सकते हो, क्योंकि दिमाग में रहेगा कि भाई अगर मान लो $2,500 है, एग्जाम्पल $2,500 आपका इसका है, क्या बोलते हैं, रूम का है, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि मेरी सैलरी में से इतना कट जाएगा। कार का भी आपको पता है 10,000 12,000 में अगर आप कोई नॉर्मल सेकंड हैंड कार लेते हो तो आपकी EMIs बन जाएंगी। आते ही तो आप एकदम से दे नहीं पाओगे। कुछ बैकअप आप लेके आना, बैंक बैलेंस का बैकअप, ताकि यहाँ पे आते ही आपको कंपनी अगर एडवांस भी देती हो, समटाइम्स आपको यहाँ पे जब भी आते हो ना, रूम वगैरह लेते हो तो आपको एडवांस देना पड़ता है, वो एडवांस भी आपको करना है। प्लस आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी, फर्स्ट मंथ का आपको रेंट भी देना है, कार भी लेनी है, सारी चीज़ सेटल अप करनी पड़ती है। तो कुछ आप पैसा अपना लेके आना है अकाउंट में। दूसरी चीज़, जब भी आप, अगर आपके पास छोटा बच्चा है, लाइक 5 ईयर्स का है बच्चा, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि 5 ईयर्स से कम का अगर बच्चा है तो आप लोग अपनी फैमिली को यहाँ पे मत लेके आओ, क्योंकि आपकी वाइफ पहली बात तो वर्क नहीं कर सकती, और अगर वर्क करेगी तो डे केयर में डालना पड़ेगा। डे केयर का कॉस्टिंग यहाँ पे $2,000 है कम से कम। 9 to 5 अगर आप अपने बच्चे को डालते हो, अच्छे से केयर हो पाएगी डे केयर में। लेकिन वही है कि हमारी इंडियन मेंटालिटी है, हम अपने बच्चों को डे केयर में ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहते। तो वाइफ तो पूरी पैक्ड है, वो जॉब कर ही नहीं सकती जब तक आपका बच्चा 5 साल का नहीं हुआ। प्लस 5 साल के बच्चे के लिए यहाँ पे क्या है ना कि आप स्कूल्स वगैरह में भी नहीं डाल सकते। 5 साल के बाद ही आप अपने बच्चे को स्कूल में डाल सकते हो। यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ होती है यहाँ पे। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि आपका बच्चा 6 साल का होना चाहिए और आपका बच्चा फर्स्ट में चला जाता है। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपका बच्चा सितंबर में 5 साल का हो रहा है तभी वो बच्चा स्कूल जा सकता है। अगर सितंबर में 1 सितंबर तक आपका बच्चा 5 साल का नहीं हो पा रहा है, एग्जाम्पल उसका अगस्त में उसका बर्थडे है, राइट, तब तो वो चला जाएगा। अगर अक्टूबर में उसका बर्थडे है तो वो नहीं जा पाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा लफड़ा है मेरे बच्चे के साथ है। मेरा बच्चा 6 ईयर्स का हो जाएगा तब जाके वो किंडरगार्टन में जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो वहीं से आप अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर हो सके तो अपने बच्चे सितंबर के अकॉर्डिंग अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेंज करा देना, ताकि आपका बच्चा अगर एक आधा महीने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है तो वो जा पाए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जो मैंने फेस करी यहाँ पे। प्लस एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर आप कंपनी के थ्रू H1 के थ्रू आ रहे हो, या L1 के थ्रू आ रहे हो, या आप OPT हो, है ना, या फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, तो जॉब इजीली मिल जाती है। लेकिन जो H4 वगैरह वाले होते हैं ना, जो लोग जैसे हम हैं L2 वाले और L2 EAD वाले, H4 EAD वाले, इनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे बहुत टफेस्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स क्या हैं। यहाँ पे सारे लोग सर्टिफाइड बैठे हुए हैं, 1-1, 2-2, 3-3 सर्टिफिकेशन लेके बैठे हुए हैं। तो अमेरिकन कंपनी जो होती है ना, वो बहुत कम ऐसा है H4 EAD वगैरह को हायर करती हैं, या फिर कुछ उनके अपना होता है कि मैं खुद रिक्रूटमेंट में हूँ, लाइक मैं खुद HR हूँ, तो मैं रिक्रूटमेंट भी करती हूँ। तो मुझे पता है मोस्टली कंपनी जो ओपनिंग्स देती है ना, वो US सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड वालों को ही देती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग है जॉब लगना, बट मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगी। जॉब लग जाएगी, मेहनत करोगे तो लगी जाएगी। मेरी खुद की भी 2 महीने में लगी थी। तो जॉब लगना इतना मतलब ईजी टास्क नहीं है। आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा अगर आप US आते हो तो। मोस्टली जो आपका स्पाउस होता है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे जॉब के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ग्रॉसरी है ना, यहाँ पे बाइंग पावर बहुत अच्छी है। अगर आपका रेंट और अगर आपकी कार अच्छी डील में आपको मिल जाती है तो आपका घर का खर्चा चलाना बहुत ईजी है, क्योंकि बाइंग पावर बहुत अच्छी है। ग्रॉसरी बहुत ईजिली आप परचेज़ कर पाओगे। मोस्टली अगर आपकी फैमिली में एक बच्चा है और आप खुद हस्बैंड वाइफ हो तो 500, हद से हद $500 में आप पूरा ग्रॉसरी 1 महीने का अच्छे से खा पी सकते हो।
बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है खाना पीना यहाँ पे, फ्रेश भी है, अच्छा है सब कुछ। $500 में आप कर लोगे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप इजीली $700 में सब कुछ कर लोगे आप, ठीक है। तो ये ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है आने से पहले अपने रेंट पे, कि रेंट आपको कम से कम लेना है, और आपको जो गाड़ी लेनी है उसकी EMI नहीं, डाउन पेमेंट। 6 महीने भी रुक जाना आप गाड़ी के लिए, मैं तो यही कहूँगी 6 महीने गाड़ी के लिए रुक के उसके बाद आप डाउन पेमेंट देके गाड़ी ले लेना। जितनी कम EMI होगी, जितनी आपका कम ज़्यादा डाउन पेमेंट होगा, कम आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, तो आपका उतना ही कम EMI बनेगी। तो मोस्टली लोग जो EMI में है ना, उसी के चक्कर में रह जाते हैं। तो यहाँ पे EMI कम बनवाओ तो ज़्यादा सही है, तभी सेविंग कर पाओगे, इंडिया पैसा भेज पाओगे। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इंडिया से अपने बच्चे को 5 साल के बाद लेके आ रहे हो, तो आप कोशिश करो कि वो सितंबर वाला सेशन ज्वाइन करे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, मई से सेशन स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पे सितंबर से स्टार्ट होता है। तो सितंबर वाला सेशन वो ज्वाइन कर ले। अगर इन बिटवीन अगर आप लोग जनवरी, दिसंबर, नवंबर में आ रहे हो तो भी यहाँ पे एनरोलमेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल बहुत अच्छा चूज़ करना भाई, यहाँ पे रेटिंग होती है स्कूल की, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को डालना, और स्कूल के अकॉर्डिंग ही आप घर भी देखना। यहाँ पे जो स्कूल होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग होते हैं कि आपका बच्चा इस स्कूल में जा सकता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो तब तो आप कहीं पे भी जाके रह लो, लेकिन अगर आप पब्लिक स्कूल में भेज रहे हो जहाँ पे फीस नहीं लगती है, 0 फीस है, वहाँ पे आपको अपना कम्युनिटी देखना पड़ेगा कि आपका भाई ऐसा हो जाए कि भाई कम पैसों में आपका काम भी चल जाए और स्कूल की रेटिंग भी अच्छी हो। 1 BHK ले लो, 2 BHK ले लो, तो आपका रेंट भी स्कूल के अकॉर्डिंग होता है। तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से चूज़ करना कि आपका स्कूल भी अच्छा होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपका रेंट भी कम होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको सजेशन दूंगी। प्लस जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, जिनके पास, जो लोग आ चुके हैं यहाँ पे और उन्हें लगता है कि यार $2000 हम डे केयर का कैसे दें, वाइफ जॉब करना चाहती है, तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं कि आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भी डाल सकते हो। जो चर्च के स्कूल होते हैं ना, आप सर्च करना बेस्ट चर्च स्कूल, प्री स्कूल इन दैट लोकेशन, वॉट एवर लाइक वेयर यू आर लिविंग, राइट। सो वो वहाँ पे आप अपना डालना, और प्रॉपर वो लिखा हुआ आ जाएगा, रेटिंग्स आ जाएंगी बेस्ट, जो भी आपके 3-4 स्कूल्स होंगे। वहाँ पे फीस बहुत कम होती है, बस $450 से $500 की फ़ीस होगी, और मंथली आपका बच्चा जाएगा आराम से। तो चर्च स्कूल में आप अपने बच्चे को डाल सकते हो प्री के में। यहाँ पे क्या है ना, स्कूल्स जो होते हैं ना, प्री के किंडरगार्टन से पहले वाले, हर जगह टॉयज़ भरे रहेंगे, तो एजुकेशन तो अच्छी है नहीं। बच्चों को तो आपको घर पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं भी अपने बच्चे को घर में पढ़ाती हूँ, क्योंकि हमें डर है कि भाई हम नॉन इमिग्रेंट्स हैं, हम कभी भी इंडिया जा सकते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ा नहीं है तो वहाँ पे तो फर्स्ट पे एडमिशन होगा ना। मेरा बच्चा 6 साल का वहाँ जाते जाते हो जाएगा, और यहाँ पे लेकर के गया है तो वहाँ तो एडमिशन लेंगे नहीं ना, तो हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो पहले खुद आओ, 3-4 महीने सेटल अप हो जाओ, गाड़ी वाड़ी ले लो, घर ले लो, उसके बाद ही अपनी फैमिली को लेके आना। अदरवाइज़ फैमिली के साथ आओगे ना तो आपको कहीं पे भी घर लेना पड़ जाएगा। आपको डर रहेगा कि भाई ले लेता हूँ, नहीं तो फिर कैसे, मतलब ये लोग कैसे रहेंगे। तुरंत ही टीवी खरीदना पड़ेगा, तुरंत ही आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट। गरीब से गरीब के पास भी यहाँ पे कार होती है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन में ना आप कैसे भी गाड़ी खरीद लोगे तो वो चीज़ सही नहीं है। बेटर है आप लोग यहाँ पे आओ, रहो कुछ दिन, और उसके बाद अपनी फैमिली को यहाँ पे ब्रिंग आउट करो। तो गाड़ी का जो है ना, गाड़ी सेकंड हैंड भी मिलती है, फर्स्ट हैंड भी मिलती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल चूज़ कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ना एक मार्केट प्लेस है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जब भी आप यहाँ पे आते हो, नए नए अगर आप होते हो, और अगर आपको लगता है कि यार इतना एक्सपेंसिव है, मैं नहीं खरीद पा रहा, टीवी नहीं खरीद पा रहा, फ्रिज तो यहाँ पे होता ही है, बेड नहीं खरीद पा रहा, गद्दे नहीं खरीद पा रहा, कैसे करूँ, इतनी कम सैलरी है। कम सैलरी तो नहीं होगी, फर्स्ट महीना थोड़ा सा आपका मुश्किल होगा, क्योंकि एडवांस मिला होता है आपको, सारी चीज़ें वो आपके रेंट में ही चला जाता है, एडवांस और रेंट में। तो आप फेसबुक के मार्केट प्लेस पे जाके अपने एरिया का लोकेशन डाल के वहाँ से आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। भाई डाल देना कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वहाँ पे आ जाता है बस, और उसके बाद आप उसको घर पे ले आओ। तो सेकंड हैंड चीज़ें भी आप लाके अपने घर में डाल सकते हो, अगर आप नहीं करना चाह रहे, या फिर आपका एश्योरेंस नहीं है कि आप कितने दिन तक यहाँ पे रहना चाह रहे हो, तो सेकंड हैंड चीज़ें भी ले सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता है। हमारे इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं है कि मार्केट प्लेस हमारा फेसबुक का जो है उससे हम कोई भी चीज़ें खरीद पाएँ। यहाँ पे ये है कि आपका मार्केट प्लेस जो है वो प्रॉपर सिक्योरिटेबल है, कि मतलब आप जाओगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी उतने में। तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं आपके साथ, कोई ऐसा नहीं करेगा कि मतलब लाइक डिच नहीं करेगा आपको कोई भी। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। इंडियन ग्रॉसरी बहुत सिंपल है, आप ले सकते हो ईजिली कुछ भी। मैंने आपको बताया रेंट और कार का आपको देखना है, आते ही बच्चे के स्कूल का देखना है। अगर आपका बच्चा छोटा है, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा जाए, बहुत चंचल है, बहुत हाइपर है, तो आप उसको प्री के स्कूल में डाल सकते हो, चर्च का जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे अगर आपकी लो इनकम है ना, तो उसके बेस पे भी स्कूल्स होते हैं, आपको बस डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। जो ये पब्लिक स्कूल है ना, अगर उस स्कूल में प्री के अवेलेबल है तो आपके बच्चे को वो ले लेंगे। तो उसमें भी कुछ ऐसा रहता है कि 25,000 सैलरी अगर आपकी होगी, लाइक जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने ये चीज़ निकाली हुई है।
तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से आओ, देख पढ़ के सुन के आओ। अगर आपको लगता है कि कुछ और आपकी क्वेरीज़ हैं यूएस में आने से पहले, तो आप मेरे इनबॉक्स में प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं आपको बता पाऊँ। मैं भी स्ट्रगलिंग फेस में हूँ, मैंने स्ट्रगलिंग फेस में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि इन फ्यूचर में आपको भी वो चीज़ें ना झेलनी पड़े। और वीडियो भी शायद इसीलिए बना रही हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी ख़त्म होने वाली है, लेकिन मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना। होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो मिली होगी वैल्यूएबल होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद फेस करी थी, उसी हिसाब से मैंने आपको ये सजेशंस दी हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। आगे व्लॉग पे आप दोबारा बने रहिएगा, इस व्लॉग को प्रॉपर पूरा वॉच करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप करके बताइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।